श्री माधव चतुर्वेदी परिषद की प्रथम कार्यकारिणी की बैठक रविवार को चतुर्वेदी समाजवाड़ी पर परिषद के नए अध्यक्ष राकेश राजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी की अध्यक्षता में हुई संपन्न, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में परिषद के मुख्य संरक्षक एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश जी पाठक ने दीप प्रज्वलित किया। इसके बाद चुनाव की संपुष्टि सर्वसम्मति से की गई और सभी चुने हुए पदाधिकारियों को चुनाव अधिकारी मुकुंद लाल चतुर्वेदी बैंक वाले व महेश पाठक ने संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र दिए। इसके बाद परिषद के मुख्य संरक्षक एवं अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पाठक ने बताया कि माता चतुर्वेदी परिषद का विकास कराना ही उनका मुख्य लक्ष्य है और इस कड़ी में उनके द्वारा दुबई शाखा, मुंबई शाखा व गुजरात शाखा की समितियों का गठन कर दिया गया है, जिसमें सर्वप्रथम दुबई शाखा द्वारा अपना 3 वर्ष का एजेंडा बनाकर प्रेषित कर दिया गया है और इसी प्रकार मुंबई युवा गुजरात समिति द्वारा भी अपना एजेंडा शीघ्र ही भेजा जाएगा। परिषद के वर्तमान अध्यक्ष राकेश राजेंद्र प्रसाद चतुर्वेदी को 3 वर्ष का लक्ष्य दिया। इसके अलावा सामाजिक गतिविधियों पर भी चिंतन किया गया और शीघ्र ही एक सामाजिक समिति की बैठक बुलाने के लिए निर्देश दिए गए, जिसमें सभी ने अपना संबोधन दिया। और इस समाज की रक्षा करनी थी, तो कई चीज़ों का उसमें महत्वपूर्ण वजह थी, जिनकी वजह से एक हमारी संस्था का निर्माण हुआ। अब सवाल ये आता है कि आज के युग में हमारा सबसे पहले आज की तारीख में हमारा जो सामाजिक दायित्व है, समाज के लिए सांस्कृतिक दायित्व है और तीसरा समाज के जो उनका जो फाइनेंशियल जो हमको उत्थान करना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो उसकी समृद्धि के लिए क्या करना है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हमारे मूल जो विषय है। तो सामाजिक में तो आप देख ही रहे हैं आजकल जो परिस्थितियाँ चल रही है, तो इससे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि कंस के ज़माने में भी, बुद्ध के ज़माने में भी, मुगलों के ज़माने में भी, अंग्रेजों के ज़माने में भी इन परिस्थितियों को हमने देखा है, झेला है, आगे बढ़े हैं। कुछ समाज विघटित हुआ है, फिर जुड़ा है, फिर साथ साथ चला है और यहाँ तक पहुँचा है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी चलता है। सांस्कृतिक क्षेत्र में भी जितनी भी हम लोग प्रयास करके आज हमारे मेले हैं उनको हम रद्द कर पाए, जैसे कि कंस का मेला है या हमारा होली मेला है और भी जो मुंबई में या दुबई में जहाँ भी हम फैले हुए हैं, हर जगह जो हमारी सांस्कृतिक पहचान है उसको बरकरार रखने में सफल है। तीसरा आता है इससे कि आगे सब चीज़ों पे उसका इफेक्ट आ सकता है, वो है कि हम परिषद को आर्थिक रूप से कैसे संपन्न बनाएं। 3 साल का अनुभव बताता हूँ। एक चीज़ अभी समाज में खत्म हो गई है कि डोनर्स की कमी नहीं है। पहले हमने जब किया था तो लोगों से को कन्विंस करना पड़ता था। हुई है, किस प्रकार के विचारों पर विमर्श किया गया है, क्या निर्देश दिए गए? देखिए, अभी हमारे त्रिवार से चुनाव हुए और उसमें हमारे मथुरा के परिषद के पदाधिकारियों का चुनाव हुआ, कार्य समिति का हुआ और जो दूसरी हमारी धर्म समिति, न्याय समिति हैं, उनका भी गठन हुआ। इसी तरीके से दुबई, बम्बई, गुजरात, अभी सबका गठन हो गया। गठन होने के बाद ये हमारी फर्स्ट कार्यकारिणी की मीटिंग है, जिसमें दुबई ने भी हमारे 3 साल का उनका क्या कार्यक्रम रहेगा, कैसे समाज को आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने भी ये प्रपोजल रखा है कि हम एक दुबई में भी डेरा का निर्माण करें, जिसमें कोई वहाँ नौकरी करने आता है या इलाज के लिए उसको रहने की आवश्यकता है तो हम उसको फ्री सुविधा ये मुहैया करा सकें। हमारे यहाँ अक्सर वहाँ क्रिकेट मैच होते हैं, दूसरे के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो उन्होंने एक रूपरेखा, बृहद रूपरेखा बनाई है। ऐसे बम्बई वालों ने बना के भेजी है, गुजरात से भी बन के आई है और मथुरा में भी हमने ज़्यादा फोकस विश्राम घाट के ऊपर और समाजवाड़ी के ऊपर, और अभी हमारे समाज में भी कोई एक ज्वलंत समस्याएं चल रही हैं, उस पर भी लोगों के विचार आए और उस पर परिषद ने बड़ा कड़ा रुख लिया और ये लिया कि ये घटनाओं को रोका जाए और उसमें समाज के एक वर्ग को, जो युवा वर्ग है, उसकी एक कमेटी बनाई जाए और अगर ऐसी कोई घटना होती है तो हमारे यहाँ 100-150 से ज़्यादा वकील हैं, तो एक लिस्ट भी बनाई जाएगी 25-50 वकीलों की, तो जो तुरंत एक कॉल के ऊपर हाजिर हों।
उसमें कुछ और भी डिस्कशन हुए, क्योंकि अगर आपको अपनी रक्षा सुरक्षा करनी है तो कुछ कठोर कदम भी लेने पड़ते हैं। कठोर कदम के साथ ये कि हमको अनुशासन में भी चलना पड़ता है, शासन प्रशासन को भी देख के चलना पड़ता है, परंतु अगर कोई रास्ता नहीं निकलता है तो समाज को कभी कभी कठोर कदम भी उड़ाने पड़ते हैं। तो हमने इस पर उनसे कहा है कि एक सभी संभ्रांत हर वर्ग के 2-2, 4-4 आदमी लेके एक 25 आदमी की हम कमेटी बनाएंगे और उस पर जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो घटना चक्र चल रहे हैं तो उस पर हम लोग विचार करेंगे और उस पर जो समाज निर्णय लेगी उसमें सभी तन मन धन के साथ में लग कर के जो समाज हित में होगा वो हम करेंगे। तो ये हमारे निर्णय लिए गए और मैं समझता हूँ हमारी समाज दिन प्रतिदिन तरक्की कर रही है। और आपने भी देखा भी कि अग्रवालों में चुनाव हुए, उनमें अपनी समस्या चल रही है, परंतु हमारे यहाँ आपने देखा कि सब बड़े संपन्नता से, बड़े प्रेम से सब चुनाव हो गए। सभी वर्ग के लोग इसमें हैं, सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और मैं समझता हूँ समाज हमारी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगी और हम अपनी समाज से हटके भी किसी वर्ग का कोई व्यक्ति भी हो उसके अगर हम कहीं काम आ सकते हैं तो समाज उसमें भी पीछे नहीं हटेगी, उनकी भी मदद करेगी, क्योंकि तो जनता का भला है तो सबका भला है। यही सब विचार विमर्श हम लोगों को। जो भी विघटन आते हैं वो डेवलपमेंट भी आते हैं, तो उसमें युवा का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर युवा पीढ़ी अपने अनुशासन में चले, अपने जो पूर्वज सिद्धांत दे के उनका पालन भी करे